उद्योगपति कह सकता हूँ, शिक्षण सम्राट कह सकता हूँ, एक सामाजिक व्यक्ति कह सकता हूँ। ऐसे आदरणीय लल्लन तिवारी जी का जन्मदिन है। हम सब उन्हें शुभकामनाएं देने आया था। लल्लन तिवारी जी ने जिस तरह से समाज शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है, आज उनके अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर उनका अभिनंदन। शिक्षाविद और आज उनके 75वें जन्म दिवस के ऊपर मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। संकल्प क्या ले लेते हैं और अचानक कोई काम भगवान सौंपता है, वो काम करते हैं। खुद का तो मैंने कभी कुछ संकल्प लिया ही नहीं, पता ही नहीं है संकल्प होता क्या है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मैं शिव पूजन पांडे, पत्रकार प्रवासी संदेश। आज देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राहुल एजुकेशन के चेयरमैन पंडित लल्लन तिवारी जी की 75वीं जन्म दिवस का समारोह का आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में जितने लोगों ने शिरकत की और जितनी देर तक कार्यक्रम चला, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। राहुल एजुकेशन जो आज 70 से अधिक कॉलेज संचालित कर रहा है, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश चंदौली में भी कई कॉलेज हैं और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम कर रहा है। आज लाखों बच्चे राहुल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं और यही कारण है कि शिक्षा जगत के साथ साथ राजनीति जगत से, अध्यात्म जगत से बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम बहुत ही दिव्य पंडाल बनाया गया था, जिसमें कई हज़ार लोग एक साथ बैठ सकते थे। खूबसूरत मंच और उस मंच के माध्यम से विद्यालय की तरफ से, तमाम विद्यालयों की तरफ से अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बहुत अच्छे गायकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और ख़ास करके जब वो केक कटिंग कर रहे थे तो सुरेश शुक्ला जी सोहर गा रहे थे, तो बहुत सुंदर उसकी सराहना की गई। बहुत अच्छे राजनीतिज्ञों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जो पूरे समय तक इस कार्यक्रम में रहे और जब तिवारी जी का इस कार्यक्रम में आगमन हुआ तो उनके बिल्कुल करीब खड़े हुए नजर आए। आने वाले प्रमुख अतिथियों में यहाँ के जो विधायक हैं नरेंद्र मेहता जी, पूर्व महापौर डिम्पल मेहता जी, बहुत सारे नगर सेवक, उत्तर प्रदेश चंदौली के पूर्व सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे का आना इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा। बहुत समय तक रहे। बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय, जिन्होंने पूरे मुंबई में सबसे अधिक मतों से जीत हासिल की थी, खासकर इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए। एक अच्छा खूबसूरत माहौल जिसमें बहुत सारे पत्रकारों के अलावा समाज से जुड़े हुए बहुत सारे संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अगर आपको संगठनों की चर्चा किया जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम करीब 20 सामाजिक संगठनों के मुखिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। तिवारी जी पूरे 3 घंटे तक खड़े होकर के लोगों की शुभकामनाएं लेते रहे। आपको उनकी हिम्मत, उनकी ताकत का हौसला इसी बात से लगा सकते हैं कि वो उन्होंने बिना विश्राम किए सभी लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार की, सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और इस कार्यक्रम में आने के लिए सबको धन्यवाद दिया। उनके जो सहयोगी रहे, खास करके उनके विद्यालय से जुड़े हुए लोग, उन लोगों ने पूरी मेहनत की। एक अच्छा नियोजन किया गया और इस नियोजन का प्रतिफल था कि किसी को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा दिन रहा। रविवार का होने की वजह से लोगों की छुट्टियां रही और आसमान में भी सिर्फ काले बादल आते रहे जाते रहे और बरसात न होने की वजह से भी लोगों ने काफ़ी सुकून महसूस किया। और मीरा भाईंदर को पिछले दिनों सुंदरता, स्वच्छता के दृष्टि से पहला स्थान मिला, उसकी भी खुशियाँ लोगों के चेहरों पर साफ नज़र आई। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने, शिक्षिकाओं ने, प्राचार्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, डॉक्टर हृदय नारायण मिश्रा, ऐसे तम डॉक्टर किशोर सिंह, चित्रसेन सिंह, मदन सिंह, बहुत सारे लोग। मैं समझता हूँ क्योंकि सबके नाम अगर आपको बताया जाए तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन अब जब आप इसके वीडियोग्राफ्स देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, कितने अच्छे लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और कितने प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तिवारी परिवार ने सभी का आवभगत किया, सभी का स्वागत किया, सभी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। यही कारण है कि आज उनके इस हीरक जयंती समारोह में आने वाला हर व्यक्ति खुश दिखाई दिया और खुशी मन से उभर गया
हम सब ने यही प्रार्थना किया कि जीवित सरदा सतम तिवारी जी लंबी आयु के जिए, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। और सब ने एक कामना की कि 2050 में तिवारी जी का शताब्दी जयंती समारोह मनाने के लिए हम सब एक बार फिर इकट्ठा हों। एक बार फिर से उनको बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रवासी संदेश तिवारी जी के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता है। प्रवासी संदेश उनके सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन की कामना करता है, उनके स्वास्थ्य की कामना करता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो निरंतर स्वस्थ रहें और लोगों को अपना आशीर्वाद दें। शिक्षा सम्राट आदरणीय लल्लन तिवारी जी ने जिस तरह से समाज शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है, आज उनके अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर उनका अभिनंदन। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि उनको दीर्घायु करें, इसी तरह स्वस्थ रखें और समाज को मार्गदर्शन करने के लिए ऐसी शक्तियों का जो है सतत सक्रिय रहना आवश्यक है। लल्लन तिवारी जी ने जिस तरह से फर्श से उठकर अर्श पर स्वयं को पहुंचाया है, हजारों हजार लोगों के जीवन में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाया है, उनकी उस परंपरा को उनके पुत्र राहुल तिवारी आगे बढ़ाते रहें, ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। उद्योगपति कह सकता हूँ, शिक्षण सम्राट कह सकता हूँ, एक सामाजिक व्यक्ति कह सकता हूँ। ऐसे आदरणीय लल्लन तिवारी जी का जन्मदिन पर हम सब उन्हें शुभकामनाएं देने ही आया था। मैं अपने परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उन्हें दीर्घ आयु मिले, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऐसी कामना करता हूँ। मैं साथ ही साथ यही उनसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से वो अभी तक लगातार निरंतर अपने व्यवसाय के साथ अपने शिक्षा क्षेत्र को आगे ले जाने का काम, कई लोगों को शिक्षा के माध्यम से अनेक पदों पे विराजित किया है और सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी सभी समाज के लिए हमेशा उपयोगी बने और वो इसी तरह से कार्य करते रहे, ऐसी कामना करता हूँ। उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से कर्मभूमि महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र के सभी लोगों को साथ में लेके उन्होंने इस शहर को भी प्रगतिशील करने में अपना योगदान दिया है, इस राज्य को भी आगे ले जाने में अपना योगदान दिया है। इस राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, इसलिए हर क्षेत्र में वो काम करते। उनका संघर्ष, जो व्यक्ति इतना काम करता है उनका जीवन संघर्ष में होता है, लेकिन उस संघर्ष में भी आनंद मिलता है जब हम कुछ अच्छा करते। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छा करते रहे और खुश रहे। धन्यवाद। लल्लन जी तिवारी जिन्होंने जीरो से आज इतना बड़ा सर्जन किया, शिक्षाविद, और आज उनके 75वें जन्म दिवस के ऊपर मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं कि वो यशस्वी रहे, हमेशा मनस्वी रहे, धनस्वी रहे और इसी तरह से हमेशा राष्ट्र और देश की सेवा करते रहे। बंधुओं, हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब इस तरह के व्यक्ति बाहर आकर के और एक तरह से शिक्षा के ऊपर इतना बड़ा काम करते हैं, तो इसके लिए बहुत गौरव अनुभव होता है। तिवारी जी और हम लगभग साथ में ही कामकाज करते रहे। हम बिल्डिंग लाइन में आ गए, वो एजुकेशन लाइन में है, हमारा थोड़ा बहुत एजुकेशन लाइन है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब इतने लोग का प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है और तहे दिल से मिलता है, तो अच्छा नहीं मिलता है। ये देखिए अपने बच्चों को हम देखें तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को उनकी संस्कृति और संस्कार सिखाते हैं। खाली पढ़ाई से काम नहीं करता, तो आपके अंदर संस्कृत संस्कार का हम बच्चों के साथ सिखाते हैं भाई। और संस्कृत शुरुआत कहाँ होती है? घर से, माँ बाप से शुरू होती है। घर से निकलो, माँ बाप का, तो वही शुरुआत हम लोग करते हैं बच्चों को संस्कृति से, संस्कार से, अपने बच्चों को पढ़ाई छोड़ते। हम लोग काम करने वाले और काम कर रहे हैं, संकल्प क्या ले लेते हैं और अचानक कोई काम भगवान सौंपता है, वो काम करते हैं। खुद का तो मैंने कभी कुछ संकल्प लिया ही नहीं, पता ही नहीं है संकल्प होता क्या है, क्योंकि जो उधर से ऊपर से गाइड करते हैं भगवान के काम करो, मैं सुबह शुरू कर देता हूँ, हो जाता है, हो रहा है, पूर्ण भी हो जा रहा है। आज तक मैंने कोई प्लान नहीं किया, संकल्प तो आते छोड़े। जैसे आप बाबू को जानते हो, हमारे चेयरमैन सर हैं, उनका 75 इयर्स ऑफ बर्थडे विजन, जो बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया गया, जिसे हम फाउंडर्स डे के तौर पे कहते हैं, आज उसके लिए पूरे समाज, सब लोग जब इकट्ठा हुए थे, आज सब खुश थे। सर सबको ब्लेसिंग देना चाह रहे थे, सबसे बात किए, सर सबसे मिले, और उनके लिए बहुत प्रभावित मूवमेंट रहता है जब पूरी समाज उनको आके मिलती है, जब बात करते हैं। सर उनको जिस तरह वो सोशल जो होते हैं ना, सोशल कल्चर जो वो डेवलप कर रहे हैं लोगों के बीच में,
बस वही एक टाइप का एग्जाम्पल है आज का 75। रोल तो खैर पर्सनल रोल से बहुत कई ज़्यादा एक मेंटोर का, एक फिलोसोफर का, एक विजनरी का। इन्होंने जो विजन देखा था, इन्होंने जो सपना देखा था, हम तो बेसिकली एक तरह से इनके कठपुतलियाँ हैं। जिस तरह ये बोलते हैं हम वो करते हैं और आखिर में आप वो सक्सेस जो है उस हिसाब से ट्रांसलेट होती है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इनको, ब्लाइंडली इनके विजन को फॉलो करना, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। जो सर का ड्रीम रहेगा साकार करना हमारा काम है। आज श्रीमान लल्लन तिवारी जी राहुल ग्रुप के चेयरमैन, हम सभी के परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान लल्लन तिवारी बाबू जी का आज 75वां जन्म दिवस है। राहुल ग्रुप, LR तिवारी ग्रुप और पूरा समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ आज बाबू जी का जन्म दिवस मना रहा है। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई उनके नाम पे सुंदरकांड करवा रहा है, कोई उनके नाम पे खिचड़ी बांट रहा है, कोई धर्म और परोपकार का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे LR संस्थान में जो पूरे समाज और संस्थान के लोगों को एकत्रित करके जो एक हर्षोल्लास 75वां जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये उस बात का प्रतीक है कि जब इन्होंने अपने माँ बाप की कोख से जब जन्म लिया होगा, इस धरती पे जब इनका अवतरण हो गया था, तभी पुण्य का प्रताप स्थापित करने के लिए ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ था जो आज श्रीमान लल्लन तिवारी के रूप में 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ये समाज के लिए, शिक्षा जगत के लिए, पूर्वांचल के लिए निश्चित रूप से बड़े गर्व की बात है कि जिनके द्वारा देश में आधारभूत विकास में, शिक्षा जगत में बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। और सिर्फ शिक्षा जगत ही नहीं, चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिस भी क्षेत्र में इन्होंने काम न किया हो। काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना हो या आश्रम की स्थापना हो या रामचरितमानस और 10 दिन का जो राम लीला का पाठ होता है वो करवाना हो। कहने का मतलब सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या शिक्षा जगत का क्षेत्र हो, कोई ऐसा विकास का क्षेत्र नहीं है कि जो आदरणीय श्रीमान लल्लन तिवारी जी के माध्यम से अछूता रहा हो। ऐसे युग पुरुष को हम सभी लोग 75वें जन्म दिवस के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला आपका जीवन जो सुखद हो और शतायु हो। हम सब लोग जैसे 75वां जन्म दिवस मनाए हैं, वैसे ही आपका शतक वाला जन्म दिवस हम लोग मनाएं, ये ईश्वर से कामना करते हैं। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।